आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का शत शत नमन। प्रेमियों, महाराज जी के मुखारविंद से प्रकट वाणी और गुरुदेव ने वचनों के रूप में जो ग्रंथ श्री समता विलास हमारे समक्ष प्रकट किया, जब हम इनका अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि जो शब्दावली है वो अत्यंत सरल भाषा में है, लेकिन जब मनन की बात आती है, उस पर गहरी गौर करने की बात आती है, तो हम पाते हैं कि उन सरल शब्दों में गूढ़ अर्थ छुपे होते हैं। उसके लिए गहरे मनन की आवश्यकता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज एक समता विलास ग्रंथ से बड़े सरल शीर्षक को दास पढ़ने का आपके समक्ष प्रयत्न करेगा और संभव हुआ तो उस पर कुछ विचार रखने की कोशिश करेगा। पृष्ठ संख्या 413 पर बड़ा सरल सा शीर्षक दिया है गुरुदेव ने, निर्मल जीवन रक्षा। जीवन रक्षा का हम संसारियों के लिए जो अर्थ है कोई अनबूझ नहीं है, बड़ा आसान सा है। जीवन रक्षा क्या होती है ये हम सांसारिक तरीके से भली भांति जानते हैं, लेकिन जीवन रक्षा, उसके साथ जब निर्मल शब्द जुड़ा है तो इसके बड़े गहरे अर्थ हो जाते हैं। सिर्फ शीर्षक पर ही विचार करें तो हम पाते हैं कि हम संसारियों के निर्णय में, हमारी समझ में, हमारी सोच में और सत्पुरुषों के निर्णय में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत पहले वचन को दास आपके समक्ष रखता है, फिर उस पर आगे चर्चा करते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? यह जीव असली शांति की खातिर शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा करने की खातिर बड़े बड़े तरीके और सामान एकत्र करता है और बड़ी जद्दोजहद में दिन रात रहता है। ऐसा करने के बावजूद भी एक लम्हा भर निर्भय नहीं हो सकता है। यह ही दौड़ संसार का रूप है। शरीर जो समय पर नाश होने वाली चीज है, इसकी जितनी भी अंदरूनी या बैरूनी रक्षा की जाए, आखिर यह समय पर नाश हो ही जाता है। शरीर की अंदरूनी रक्षा का सार यह है कि नाना प्रकार के पुष्टि पदार्थ स्वीकार करने,
और बैरूनी रक्षा हर एक तरीके की बैरूनी तकलीफात से जो शरीर को बचाना है, यह बैरूनी रक्षा है। ऐसे यत्न प्रयत्न में सब जीव ही दिन रात लगे रहते हैं। यह ही काल चक्र का बंधन है। हम में से हर कोई अपना भला चाहता है, अपने लिए शांति चाहता है, अपने लिए सुख चाहता है। और वो असली शांति की खोज कैसे करता है, ये समझने की बात है। गुरुदेव कहते हैं कि यह जीव असली शांति की खातिर शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा करने की खातिर बड़े बड़े तरीके और सामान एकत्र करता है। हम अज्ञानी ऐसी सोच रखते हैं कि मुझे असली शांति इस शरीर की रक्षा को करके मिलेगी, दोनों प्रकार से, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। और हम देखते हैं इसके लिए हम कितने यत्न और प्रयत्न करते हैं। प्रेमियों, किसी से मुलाकात हो, किसी से बात हो, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या पीना चाहिए, मुझे क्या ओढ़ना चाहिए, हम सबकी चर्चाओं के केंद्र में हमारा शरीर ही होता है। यह सामान्य रूप से देखने वाली बात है। और ऐसी कोशिश करते करते भी हम निर्भय नहीं हो सकते। इसके बावजूद शरीर के बिगड़ने का भय हम सबको हमेशा लगा ही रहता है। शरीर की रक्षा आंतरिक रूप से इस प्रकार कि किस प्रकार से पौष्टिक पदार्थों को ग्रहण किया जाए, किस प्रकार से शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत किया जाए, कैसे अपना डाइट प्लान बनाया जाए, क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, अवस्था के अनुसार मैं किस प्रकार बलशाली हूं, मेरा शरीर स्वस्थ हृष्ट पुष्ट रहे, यह है आंतरिक रूप से। यह अंदरूनी रक्षा का स्वरूप है कि मैं फिट रहूं, स्वस्थ रहूं। इसके लिए मैं दिन रात यत्न और प्रयत्न करता रहता हूं। और जब बैरूनी यानी बाहरी रक्षा की बात आती है तो सर्दी, गर्मी, बरसात से शरीर को होने वाली महसूसात मुझे कष्ट ना दें, उससे बचने के लिए मैं जो यत्न प्रयत्न करता हूं, सर्दियों में कंबल ओढ़ता हूं, गर्मियों में एसी और बारिश में छाता, हर मौसम में अलग अलग साधनों से मैं अपने शरीर को जो कुदरत से कष्ट मिल सकते हैं उनसे बचाने की खातिर दिन रात यत्न करता रहता हूं। और गुरुदेव कहते हैं शरीर की अंदरूनी रक्षा का सार, अंदरूनी रक्षा का सार मैं जिसे आम भाषा में कहते हैं कि फिट रहना, कि मैं स्वस्थ रहूं। और गुरुदेव इस सारी प्रक्रिया को बंधन रूप में फरमा रहे हैं। यह काल चक्र का बंधन है। फिर गुरुदेव आगे क्या कहते हैं, सत्पुरुषों ने इस निरर्थक यत्न का विचार करते हुए कि जीव अशांति में हर वक्त भयभीत रहता है, इस संकट से निर्बंधन होना कैसे हो सकता है, सारा निर्णय निर्भय पद का यह अनुभव किया कि शरीर की रक्षा से ज्यादा बुद्धि और मन की रक्षा करनी शांति के देने वाला यत्न है। शरीर की रक्षा तो सहज स्वभाव अंदरूनी व बैरूनी हो ही रही है, जितनी की लाजमी है, यानी कि अन्न, पानी, वस्त्र, सर्दी, गर्मी वगैरह का सही इस्तेमाल,
ऐसा भी रक्षा का यत्न करते करते शरीर एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। यह शारीरिक जीवन है। सार बात क्या निकल कर आती है कि हमारे इस शरीर की रक्षा को किए गए सारे यत्न और प्रयत्न अंत में अकारथ जाने हैं। मैं निर्भय अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। मेरी सारी कोशिशों के बावजूद इस शरीर का नाश तो अंत में हो ही जाना है। इस संकट से निर्बंधन कैसे हो सकता है? ये गुरुदेव इस वचन में फरमा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर की रक्षा से अधिक मन और बुद्धि की रक्षा करना शांति के देने वाला यत्न है। आज के सत्संग का सार इन्हीं एक लाइन में छुपा है कि निर्मल जीवन रक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, कि मन और बुद्धि की रक्षा करना। मेरे सारे प्रयत्न इस शरीर की रक्षा को किए गए व्यर्थ जाएंगे, यह बात निश्चित है। निर्मल जीवन रक्षा का वास्तविक अर्थ है मन और बुद्धि की रक्षा करना। वो किस प्रकार हो? मन और बुद्धि स्थायी है, शरीर नाशवान है। शरीर की रक्षा के लिए की गई सारी कोशिशें मेरी व्यर्थ जाने वाली है। इस बात को मैं जितनी जल्दी समझ लूं उतना ही मैं लाभ में हूं। मन को पवित्र करना यानी कि मन के विकारों से मुक्त होना, मन को निर्वास करने का प्रयत्न करना, मन से इच्छाओं को निकाल बाहर करना, यह मन की रक्षा है। बुद्धि की रक्षा यानी कि अपने विवेक को जागृत करना, अपने निर्णयों को, अपनी सोच को ठीक करना बुद्धि की रक्षा है। गुरुदेव कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से यूं तो शरीर की रक्षा हो ही रही है। यह बात गुरुदेव ने खाली कहने के लिए नहीं कही। गुरुदेव स्वयं अपने शरीर की रक्षा को लेकर कितने सजग रहते थे, कितने लापरवाह रहते थे, यह हम सबको अच्छे से पता है। हर मौसम में, हर परिस्थिति में रातों को जागकर ईश्वर सुमिरन करना, ये उसी सिद्धांत को कहने की बात है, करके दिखाना इस बात को। और जहां तक अंदरूनी रक्षा का प्रश्न है, क्या यह संभव है कि कोई बिना अन्न के, बिना जल के, बिना सोए किस प्रकार से ईश्वर भक्ति कर सकता है? सत्पुरुष किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से जब किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो उसको जबानी रूप से नहीं कहते, उसको करके दिखाते हैं। गुरुदेव का जीवन हमारे समक्ष है। शरीर को कितनी तकलीफें पहुंचाकर सेवा भाव ग्रहण करते हुए किस प्रकार से उन्होंने इस संसार की सेवा की, किस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा ईश्वर की भक्ति की, यह हम सबके सामने है। उसी बात को गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तुम वास्तव में निर्मल जीवन रक्षा करना चाहते हो तो इस शरीर की रक्षा तो स्वयं कुदरत कर ही रही है। तुम अपने प्रयत्नों से अपने मन को साफ करने की कोशिश करो, अपनी बुद्धि को पवित्र करने की कोशिश करो, जो कि स्थायी है। इनके ऊपर की गई कोशिश तुम्हारे काम आवेगी। गुरुदेव इस बात को इस वचन में फरमा रहे हैं। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं?
कि मन बुद्धि की रक्षा का जो साधन सत्पुरुषों ने अनुभव किया वह यह है कि बुद्धि किसी तरह वासना की अग्नि से ठंडी हो जाए। सो ऐसा निर्बल भाव विचार करके नित्य ही बुद्धि की निश्चलता सत्स्वरूप आत्मा में दृढ़ करते रहें। यानी आत्मा जो जीवन रूप है वह ही निर्वास है, नित्य है, आनंद है, परिपूर्ण है और सर्वव्यापक है। ऐसे उस परम प्रकाशमयी अविनाशी शब्द में ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती है त्यों त्यों शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा के बंधन से निर्बंध होती जाती है। यानी सहज स्वभाव ही शरीर में विचरती हुई दुख सुख में समान रूप धारण करके हर वक्त अविनाशी तत्व में लीन रहती है। यह ही हालत असली रक्षा और निर्भयपन है। यानी बुद्धि शरीर की रक्षा में निर्लोभ निर्मोह निर्माण होकर नित्य ही अंतर विखे सत्स्वरूप अखंड नाद में निश्चलता धारण करती है। यह ही स्थिति निर्भय पद निर्वाण है जहां काल कर्म के भय का अभाव हो जाता है। जब मन और बुद्धि की रक्षा की बात आती है तो गुरुदेव कहते हैं कि सत्पुरुषों ने यह अनुभव किया कि किसी प्रकार बुद्धि वासना की अग्नि से ठंडी हो जाए। मेरे समस्त दुखों का कारण, जीव के समस्त दुखों का कारण मन में पलने वाली वासनाएं ही तो हैं। एक इच्छा मेरे मन में उठती है, उसको पूर्ण करने के लिए ढेर सारे यत्न प्रयत्न करता हूं, सफल हो जाता हूं तो उससे बड़ी वासना आगे फिर प्रकट होती है और असफल होता हूं तो दुख के रूप में वो सताती है। मेरा सांसारिक जीवन तो इसी प्रकार से बीतता है। गुरुदेव यहां क्या फरमाते हैं कि निर्वास होने की ओर प्रेरित करते हैं और आगे क्या कहते हैं कि मैं अज्ञानी चाहता तो निर्भय शांति हूं, चाहता तो सुख हूं, लेकिन उसके स्रोत की जानकारी मुझे नहीं है। मैं स्थायी शांति को सांसारिक भोग पदार्थों में ढूंढता फिर रहा हूं। यही मेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। वो परमात्मा जो आनंद रूप है, जो ज्ञान रूप है, जो सुख रूप है, मुझे उसकी संगत करने की ओर सत्पुरुष प्रेरित करते हैं। प्रेमियों, जिस व्यक्ति के पास जो कुछ होता है वो वही चीज दूसरे को दे सकता है। हम सब अपने अंदर कुछ ना कुछ दुख पाले हुए हैं। नानक दुखिया सब संसार। मैं जब संसारियों की संगत करता हूं तो उनके मनों के अंदर पलने वाले दुख की आंच मुझ पर भी आनी तय है। और अगर मैं चाहता हूं, मैं स्थायी शांति चाहता हूं तो उसका स्रोत वो जो परम पिता परमात्मा है, जो स्थायी शांति दे सकता है, मुझे उस ओर जाना होगा। मेरा लक्ष्य कुछ और है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेरे जो साधन है, जो मेरा मार्ग है, वो ठीक नहीं है। इस हेतु अगर मुझे ईश्वर से जब तक अनुराग नहीं होता, ईश्वर से जब तक प्यार नहीं होता, क्यों कि मेरा सारा प्रेम तो इन संसारियों के प्रति मैंने लगा रखा है, मेरा मोह तो इन संसारियों के प्रति है। जब तक मैं वहां से बेराग नहीं होता, मैं स्थायी शांति के स्रोत से लगाव पैदा नहीं करता, उसका संग करने की कोशिश नहीं करता, तब तक मेरा भला हो नहीं सकता। गुरुदेव फरमाते हैं बुद्धि शरीर की रक्षा में निर्लोभ निर्मोह निर्माण होकर नित्य ही अंतर विखे
सत्स्वरूप अखंड नाद में निश्चलता धारण करती है। कि जब विवेक की रोशनी में यह जानकर, बुद्धि यह मानकर कि मेरे सुख का स्रोत तो परमपिता परमात्मा है, तो उसका लोभ जाता रहता है। फिर वो मोह को त्याग कर निर्माणता को धारण करती है। उसका यह अहंकार नष्ट हो जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। प्रेमियों, आध्यात्मिक चिंतन करते हुए हर बात अंत में इसी एक सिद्धांत पर खत्म होती है, वो बात है ईश्वर परायणता। यहां भी गुरुदेव यही बात फरमा रहे हैं कि मैं संसार परायणता को त्याग कर जब तक ईश्वर परायण नहीं होता, अपना परम आसरा उस परम पिता परमात्मा को जब तक नहीं मानता, तब तक मैं यूं ही इस संसार सागर में गोते खाता ही रहूंगा। जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। जब तक मेरा ये दृढ़ निश्चय ना हो कि मेरा आनंद का स्रोत, मुझे मेरा परम आसरा वो वास्तव में परम पिता परमेश्वर है, इस पर मेरा निश्चय ना आ जाए और यह बात मैं हृदय से स्वीकार ना कर लूं कि इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी वस्तु आज तक बनी ही नहीं है जो मुझे शांति दे सके। ये दो बातें जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। पहला ये निश्चय कि सांसारिक वस्तुओं में वो क्षमता नहीं, भौतिक पदार्थों में वो योग्यता नहीं कि मुझे आनंद प्रदान कर सके, स्थायी शांति दे सके। और इस निश्चय के बाद दूसरी बात यह निश्चय हो जाना कि जिस आनंद की खोज में मैं इस संसार में आया हूं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं इस संसार में पैदा हुआ हूं, उस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे केवल और केवल ईश्वर अनुराग, ईश्वर भक्ति, ईश्वर का प्रेम हासिल करके ही हो सकती है। जब तक ये दो बातें निश्चय में ना आ जाएं, तब तक बात बनती नहीं है। मेरी औपचारिकताएं चलती रहेंगी, गुरु का शिष्य कहलाने का अहंकार मेरा यूं ही चलता रहेगा, जब तक अंदर से गुरु की बात को दृढ़ता से पकड़ ना लूं, गुरु की आज्ञाओं को आत्मसात कर ना लूं, उसके अनुसार दो कदम चलकर गुरुदेव को दिखा ना दूं, तब तक बातों से क्या बनने वाला है। बातें मेरी बड़ी लंबी है, लेकिन गुरु के ज्ञान को, गुरु की बात को मैं समझता कहां हूं। अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई में छोड़ता नहीं। और यहां स्पष्ट निर्णय गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे जीवन की रक्षा किस प्रकार से हो सकती है, पहले मैं जीवन का अर्थ तो समझूं। जो स्थिर है, जो स्थायी है, ये मेरा स्वरूप जो है, क्यों कि मैं कहीं मरने वाला नहीं हूं। मेरा मन भी मेरे साथ स्थायी है। मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूं, बुद्धि के निर्णयों को बदलूं, अपने मन को पवित्र करने की कोशिश करूं। मेरा सारा ध्यान, आज तक मैंने जो जीवन जिया, इसी सोच के आधार पर जिया कि जितना लंबा जीवन मेरा होगा, इसका अर्थ यह है कि मैं जीवन रक्षा कर रहा हूं। जीवन रक्षा का सही अर्थ समझ लेना भी अपने आप में उपलब्धि है। इस उपलब्धि को हम इस सत्संग के माध्यम से हासिल करें कि जीवन रक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरा मन इच्छाओं से मुक्त हो, मेरी बुद्धि सही विवेक को धारण करे। गुरुदेव आगे कहते हैं, इसके उलट
यानी जो निर्णय गुरुदेव ने किया कि किस प्रकार से तू अपने लक्ष्य को प्राप्त होगा, इसके विपरीत, इसके उलट जितना भी यत्न सत्स्वरूप आत्मा के आधारक निश्चय के बगैर, यानी महज अभिमान वश होकर शरीर की अंदरूनी या बैरूनी रक्षा का अधिक से अधिक किया जावे और नाना प्रकार के शारीरिक भोग द्रव्य प्राप्त करके भोगे जाएं, और बैरूनी रक्षा के भी कई किस्म के ऐसे सामान बनाए जाएं जिनके सब अधीन हो जाएं या सबका नाश हो जाए और एक अपना ही शरीर कांतिमय बना रहे। यहां तक अगर रक्षा का प्रबंध कर भी लेवे तो भी समय पर इतने सामान होते हुए भी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है और जीव को अत्यंत पश्चाताप होता है। ऐसी संसार की यात्रा का विचार करना परम जिज्ञासु का धर्म है। प्रेमियों, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो जीवन पर्यंत, जिसका सोचने का केंद्र, जिसने जीवन पर्यंत यह कोशिश की कि वो अधिकतम स्वस्थ रहकर जीवन को अधिक से अधिक, शारीरिक जीवन को अधिक से अधिक लंबा करके वो जी सके, जिसने सारे प्रयास जीवन भर इस हेतु किए, ये मान के चले कि उसको ये पता चले कि आज उसका अंतिम दिन है, तो उसके पश्चाताप का क्या ठिकाना है। उस दिन उसे पता चलता है कि जिस शरीर की खातिर उसने अपना सारा कीमती समय यूं ही जाया कर दिया, जीवन नष्ट कर दिया, समय रहते यह एहसास भी नहीं कर पाया कि ये शरीर को तो आखिर चले ही जाना है, मैं कितने ही कोशिशें क्यों ना कर लूं, उस दिन उस पश्चाताप की अग्नि में जलता है कि क्यों कर मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की। यह पश्चाताप उस हर व्यक्ति को, हम में से भी हर व्यक्ति को तड़पाएगा जो इस बात को नहीं समझता कि शरीर तो नष्ट हो जाना है और वास्तविक लक्ष्य इस जीवन का क्या होना चाहिए। सत्पुरुष बड़ी छोटी सी उम्र में जीव इस संसार के कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरे। हम 1000 वर्ष भी अगर जीवन जी ले, लंबा जीवन जी ले, आखिर तो इसने नाश होना ही है। अधिक जीवन जी लेना कोई उपलब्धि नहीं है, क्वालिटी जीवन जी लेना एक उपलब्धि है। मैं वास्तव में इस संसार में अपने स्वभाव में परिवर्तन के लिए आया हूं। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। मैं इस ईश्वरीय सिद्धांत को समझूं कि मैं मरने वाला नहीं हूं। इस देह का जब मैं त्याग करूंगा, जिस प्रकार का मेरा स्वभाव होगा, अगले जन्म में उसी स्वभाव को लेकर मैं पैदा होऊंगा। तो मेरे इस जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि सर्वप्रथम मैं उन अवगुणों का त्याग करूं, उन दोषों से मुक्त होऊं जिनको मैं खुद स्वयं जानता हूं कि ये दोष हैं। तत्पश्चात गुरु शरण जाकर जो गुरुदेव आज्ञा देते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीने को प्रेरित करते हैं, जिन 5 नियमों को अपनाने के लिए वो कहते हैं, उस प्रकार से गुरु आज्ञा में जीवन जीऊं और गुरु द्वारा दी गई दीक्षा, गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र या महामंत्र को साक्षात ईश्वर जानकर बिना किसी लोभ के उस मंत्र रूप ईश्वर का संग करूं। और ईश्वर से क्या मांगू, जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में फरमाते हैं। नारद क्या मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। मेरी क्या कोशिश हो सकती है उस परम पिता को प्राप्त करने की। हे प्रभु, ऐसी बुद्धि दो, ऐसा बल दो। गुरुदेव के चरणों में एक ही अरदास कि हे गुरुदेव, मैं
आपके द्वारा बताए गए हुए मार्ग से भटक ना जाऊं, विचलित ना हो जाऊं, मुझे ईश्वर का प्रेम मिले, मैं सबका हित करने वाला बनूं, ये सोच और ये बुद्धि, और अंत में ईश्वर के प्रति मेरा समर्पण हो, ईश्वर से मेरा प्रेम हो, ये याचना करते हुए गलत कुछ शब्द मुंह से निकले हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए, गुरुदेव जो एक दोहे में कहते हैं कि सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कित दर्शन पाऊं, सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु, मत कित दर्शन पाऊं। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, ऐसी आशीष हम सबको मिले, यही कामना करता हुआ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।